हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। व्याख्या कीजिए कि क्यों प्रकाश वैद्युत प्रभाव में सीजियम प्रयुक्त होता है किंतु सोडियम प्रयुक्त नहीं होता है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो बच्चों देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ, प्रश्न में लिखा हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में सीजियम प्रयुक्त होता है, सोडियम प्रयुक्त क्यों नहीं होता है। तो पहले बच्चों हम समझते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, एक हमारे पास यहाँ पे एक धातु है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हमारे पास ये एक धातु है। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, धातु है। अब इस धातु में बच्चों है, तो धातु में क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। धातु में क्या है बच्चों, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब कई सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु में, ऐसे वितरित रहते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम इस तरह की बच्चों क्या करते हैं, छोटी तरंग दैर्ध्य यानी कि लाइट रेज क्या करते हैं बच्चों, इस धातु की सतह पर डालते हैं। धातु की सतह पर डालते हैं तो होता क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, कुछ जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, ये सिर्फ इसकी धातु की सतह को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, धातु की सतह को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चों ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है। और बच्चों ये क्या है, ये है हमारी छोटी तरंग दैर्ध्य यानी कि लाइट रेज। क्या बच्चों, ये तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य है। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है। बच्चों ये क्या हो रहा है, जब ये बच्चों लाइट रेज, जब लाइट रेज इस धातु की सतह पर पड़े तो यहाँ से बच्चों क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले। तो इस इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब कह रहा है कि इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए सीजियम प्रयुक्त होता है, सोडियम क्यों नहीं। देखिए बच्चों, होता क्या है कि हमारे पास देखिए कौन सा बच्चों, लिथियम, सोडियम, और क्या होता है बच्चों, सोडियम। देखिए अब इसे समझिए, हमारे पास क्या है, सोडियम, सोडियम, और बच्चों क्या है, सीजियम है, सीजियम है। अब देखिए बच्चों, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बच्चों, परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ता है। अब इनके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है बच्चों, NS1 होता है। तो बच्चों ये क्या है हमारी, ये हमारी कैसी धातु है, ये हमारी क्षार धातु है। और क्षार धातु की टेंडेंसी क्या होती है बच्चों, देखिए इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके बच्चों ये किस प्रकार का आयन बनता है, ये M+ यानी कि M+ आयन आयन होने की इनकी प्रवृत्ति होती है। आयन होने की इनकी क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। तो अब होता क्या है बच्चों यहाँ पे कि देखिए अब हमारे पास क्या है, सोडियम प्लस है। क्या है बच्चों, ये सोडियम प्लस आ गया, और क्या आ गया बच्चों, सीजियम प्लस आ गया, सीजियम प्लस आ गया। तो सोडियम प्लस में क्या हो रहा है बच्चों, ये हमारा कैसा तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व हो गया, विद्युत धनात्मक तत्व हो गया। और जब विद्युत धनात्मक तत्व हो गया तो ये क्या करें बच्चों, इलेक्ट्रॉनों को आसानी से लूज कर देंगे। लेकिन जो इनकी प्रतिक्रिया होती है, इनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है, सीजियम से कम होती है। इनकी प्रतिक्रिया जो होती है वो किससे कम होती है, सीजियम से कम होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये देखिए जो सीजियम प्लस है, अब इसको यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, तो यहाँ पे जो सीजियम प्लस है इसका क्या होता है, न्यूनतम, क्या होता है, न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा यानी कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी, न्यूनतम आयनीकरण करण ऊर्जा होगा। जब न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा होगा तो बच्चों ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों को आसानी से लूज कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने की क्षमता यानी इलेक्ट्रॉनों को खोने की क्षमता अधिक होगी। इलेक्ट्रॉनों को खोने की क्षमता, खोने की या लूज करने की टेंडेंसी या खोने की क्षमता सर्वाधिक होगी। जिस कारण हमारा क्या होता है बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में सोडियम ना लेके क्या करते हैं बच्चों, सीजियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, सीजियम का उपयोग। क्यों बच्चों, क्योंकि इसके बच्चों लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा होती है। न्यूनतम आयनीकरण ऊर्जा बच्चों मतलब इसका बच्चों, इसका देखिए परमाणु आकार क्या होगा, बड़ा होगा। सीजियम का यहाँ पे परमाणु आकार क्या होगा, बड़ा होगा। परमाणु आकार बड़ा होगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। जिस कारण यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आसानी से निकल जाएंगे। आसानी से जब निकल जाएंगे तो अगर अगर आसानी से जब निकल जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम सीजियम की लाइट को गुजारें, सीजियम की तरंग दैर्ध्य को गुजारा जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे बच्चों, अधिक निकलेंगे। क्या होंगे बच्चों, अधिक इमिट होंगे यानी अधिक निकलेंगे।
तो इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में सीजिंग का प्रयुक्त होता है, ना कि सोडियम का। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।